गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी का केस आखिर में कोर्ट में क्यों चला गया, क्या पूरा मामला था, कोर्ट ने क्या सुनवाई में कहा, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे फ्यूचर में मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बताते हैं पूरा मामला क्या था। पूरा मामला यह था कि आपका रेलवे ने 1.3 लाख पदों के ऊपर ग्रुप डी की भर्तियां अनाउंस की थी, ठीक है। उनके ऊपर आपके आवेदन भी ले लिए गए, सभी लोगों ने अपने आवेदन भी कर दिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मोड़ तब आया कि अचानक से रेलवे ने क्या किया, 50,000 बच्चों का, ठीक है, 50,000 बच्चों का अचानक से उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने जो आवेदन किया था वो रिजेक्ट कर दिया। अब उनमें उनसे कारण पूछा गया कि भैया हमें ये बताओ कि हमारा कारण क्या है, कि आपने हमारा रिजेक्ट क्यों किया। तो उन्होंने कहा आपका जो फोटो है और जो आपका सिग्नेचर है, ठीक है, और वो दोनों आपके प्रॉपर नहीं है। उन्होंने रीजन दिया कि भाई आपका ना तो फोटो ओके है और ना सिग्नेचर ओके है टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई हम 50,000 बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं और उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। यहां तक ये मामला था। अब यहां पर इस मामले के बाद क्या हुआ, उन 50,000 बच्चों में से कुछ बच्चे चले गए कोर्ट के अंदर, ठीक है, और उन्होंने आखिर में क्या कर दिया, उनके ऊपर केस कर दिया। अब केस कहां पर किया, केस चला गया आपका CAT के पास, ठीक है, CAT। अब CAT क्या है आपका, CAT होता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिनियम अधिकरण, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसके पास ये केस चला गया। ये क्या होता है कैट, ये आपको मैं बाद में सारी चीजें बताऊंगा, पहले हम आगे की बात सुन लेते हैं, ठीक है। तो जब इनके ऊपर केस चला गया तो उन्होंने वहां पे केस दायर किया। अब कैट ने उन्हें कहा कि भाई इनका क्यों निरस्त कर दिया गया, तो उनसे अपील की गई। अब अपील में दोनों पार्टियों की सुनी गई। अब जब इन पार्टी ने जिनके निरस्त किए गए थे भैया, उन्होंने उनसे कहा कि भाई बताओ आपने केस क्यों किया। उन्होंने कहा सर हमारे ना फोटो सिग्नेचर के ऊपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जबकि सेम रेलवे का ही पेपर था NTPC, उसमें सेम फोटो सेम सिग्नेचर चल गए आपके, वैलिड हो गया, हमने एग्जाम भी दे दिया, ये हमारा एडमिट कार्ड है, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमारा रिजेक्ट कर दिया। अब आनन फानन के अंदर उन्होंने, अब रेलवे वालों ने लगा होगा कि 50,000 बच्चों को एकदम से बाहर कर दिया उन्होंने, अब क्या किया जाए। अब उन्होंने आखिर में बहाना बनाया कि भाई क्या हो गया, हमारा तो जो सॉफ्टवेयर है उसने गड़बड़ दिखा दी, इसलिए अब हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से अब हमने बच्चे गलत बाहर हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन 44,000 बच्चों को दोबारा ले लेते हैं। उन्होंने बाकियों को तो ठीक था, 44,000 बच्चों को वापस से उनके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। उन्होंने कहा 44,000 बच्चे हमारे, अब 44,000 बच्चे वापस से इनको पेपर दे सकेंगे, हमारी गलती हो गई, हमारे सॉफ्टवेयर में हो गया। लेकिन कैट ने क्या कहा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने क्या कहा, नहीं ऐसे हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप हमें यह बताइए अपने सॉफ्टवेयर की हमें जानकारी दीजिए। आपको अब अगली तारीख पर क्या करना है, आपने जिस सॉफ्टवेयर के बेस पर इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, ये तो बच्चे कोर्ट में आ गए, अगर ये बच्चे हमारे पास नहीं आते तो 50,000 बच्चे बाहर थे और इनकी जगह फिल कौन से बच्चे किए जाते, बताओ आप। क्या आप इनकी जगह, जो ये बच्चे बाहर हो गए इनकी जगह इनकी सीट खाली रखते, या इनकी जगह आप इनके साथ धांधली करते, या यहां पर जो पैसे देके लगते हैं उन्हें लगाया जाता, क्या किया जाता, आप हमें इसका जवाब दीजिए। साथ में ही जो सॉफ्टवेयर आपका है जिसने इन बच्चों को बाहर दिया, उसकी पूरी जानकारी हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब जो मामला है वो बच्चों के हित में आ गया है, बच्चों को दोबारा से उनके फॉर्म बहाल कर दिए, भाई ठीक है आप पेपर दो। अब सारी बात आ गई है रेलवे के ऊपर, RRB के ऊपर, कि भैया हमें अपनी सॉफ्टवेयर की जानकारी दो। अब वो सॉफ्टवेयर की जानकारी देंगे कि इन बच्चों को बाहर क्यों किया गया, सभी का क्यों नहीं किया, इन 50,000 बच्चों को क्यों किया गया, इनके पीछे मंशा क्या थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका कोर्ट में जाना सक्सेसफुल हो गया है, तो एक अच्छी खबर है। जिन जिन बच्चों का बाहर हो गया था उन्हें वापस से उनके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में भी इस तरह से आपके साथ कोई भी घटना नहीं होगी, क्योंकि एक सबक तो आपको जरूर इनको मिलेगा कि भैया आगे अगर बच्चे चले गए तो पक्ष में बच्चों के भी आ सकता है और आपको अपनी गलती भी माननी पड़ेगी। अब अगले में ये सॉफ्टवेयर की क्या डिटेल आते हैं, क्यों बाहर किया, वो तारीख पर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बट फिलहाल के लिए ग्रुप डी के अंदर जिन बच्चों का भविष्य विचार है, जिन्होंने मेहनत की, सपना ग्रुप डी था, उनके लिए खुशखबरी है
कि अब वो एग्जाम दे सकते हैं। उन 44,000 बच्चों की जिंदगी में अब अंधकार नहीं है, उजाला आ गया है, उनको वापस से बहाल कर लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैट की कि आखिर में कैट है क्या। आपने मोस्टली सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट चले गए बच्चे, हाई कोर्ट चले गए, लेकिन कैट क्या है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता मैं उसे बता देता हूं। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब ये कहां कब बनाया गया, तो देखिए जो कैट है आपका, इसकी स्थापना की गई है आपकी 1985 में। ठीक है, कब स्थापना की गई कैट की? 1985 में। अब इसके सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, अब इसके सदस्य होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग या रिटायर जज जो आपके होते हैं, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके सदस्य कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो या तो वर्किंग में है या रिटायर हो चुके। ठीक है, अब इनका कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो भी पहले हो जाती है वो या तो आयु 65 वर्ष तक की आयु पहले हो जाए या 6 वर्ष हो जाए, तब तक कार्यकाल होता है। ठीक है, और इनकी भर्ती कौन करता है? इनकी भर्ती कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति इसकी भर्ती करता है कैट की। ठीक है, और इसी के साथ इसकी पीठ कहां पर है? इसका ऑफिस कहां पर है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। तो ये कैट का। अब बात आती है कैट कौन सी तरह के कार्रवाई करता है आपके। ठीक है, किस तरह के मुकदमे लेता है, इसमें सुनवाई किन किन की होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 323A के तहत आपका गठन किया गया कैट का। ठीक है, जिसके अंदर नियुक्ति से संबंधित, अगर आपकी कहीं कोई नियुक्ति की गई है और नियुक्ति से संबंधित, जैसे कि ये था नियुक्ति से संबंधित आपका बच्चों को बाहर कर दिया एकदम से। ठीक है, तो नियुक्ति से संबंध संघ और राज्य के आपके ऐसे मामले जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के नहीं है, जो आपके घरेलू नियम के, घरेलू के तहत के आपके, ठीक है, उस तरह के मामले जो आपके हैं वो उनका निपटारा कौन करेगा? कैट करेगा आपका। ठीक है, कोई भी पद है और उस पद पर, चाहे वो राज्य का हो या संघ का कोई अधिकारी बैठा हुआ है उस पद पर, कोई व्यक्ति है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसका निपटारा कौन करेगा? कैट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मामलों का बंटवारा कर दिया। भैया आपके राज्य की कोई नियुक्ति है और उसमें इस तरह की दिक्कत आ जाती है तो उसका निपटारा कैट करेगा। ठीक है, कोई आपकी संघ की है, आपकी सेंटर की नियुक्ति है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो कौन करेगा? कैट करेगा। कोई पद है, मान लो मैं किसी पद पर बैठा हूं और मेरे को कोई दिक्कत है तो उसके निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा भी कैट करेगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें काम है कैट की, इसीलिए ये कैट का आया कि जो आपका कैट है उसने जवाब मांगा है। तो अगर आपको नहीं पता था तो आपको ये नॉलेज है, पता होनी चाहिए कि आपको कैट क्या होता है, ताकि अगर आपको आगे आपको भी कभी कुछ एक्शन लेना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर कहां पर जाना है। ठीक है, सो यही सारा मामला था। तो होप्स हो गया मामला ठीक हो जाएगा और थोड़ी बहुत रफ्तार भी आएगी। अब आपके ग्रुप डी आपका जल्दी ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आज आपको बतानी जरूरी थी कि क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर कभी ना कभी आपका कंडक्ट अभी हो ही जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।